नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे जो बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म हैं जहां पे हर साल हज़ारों के संख्या में बच्चा पैदा होता है, उन बछिया का कैसे करके फीडिंग करते हैं, कैसे करके मैनेजमेंट करता है, कैसे करके देखभाल करते हैं, इस वीडियो में जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म जहाँ पे हज़ारों संख्या में गाय होता है, वहाँ पे जो भी गाय प्रेग्नेंट होता है तो लास्ट जो 1 महीना रहता है 8 से 9 महीना वाला प्रेग्नेंट वाला गाय को ऐसे करके एक ग्रुप बना के रखते हैं। तो जैसे जैसे ये गाय बच्चा पैदा करता है, डिलीवरी देता है, उसी दिन वो बच्चे को माँ से अलग करके ऐसे करके इकट्ठा करके ले आके एक काप का ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में उनको शेड के अंदर ही रखते हैं। शेड के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है और बारिश, ठंडा या फिर धूप के वजह से इनका तबीयत खराब हो जाता है। तो जैसे ही इनको माँ से अलग करके शेड में लेके आते हैं, सबसे पहले ये आयोडीन का सॉल्यूशन है, इसका स्प्रे बोतल में लेके उसका जो सा नेवल कॉर्ड है नाभि में, उसमें ऐसे करके स्प्रे किया जाता है। क्योंकि जो 1 दिन या 2 दिन का बच्चा है उसका जो सा नेवल कॉर्ड है वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और इसके वजह से बहुत सारे बच्चा मर भी जाते हैं। इसलिए यह आयोडीन का स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करके ये सब बच्चे को ऐसे करके एक एक ग्रुप में रखा जाता है। तो इनका जो सा फ्लोर है, जो ज़मीन है, उसमें जो बेडिंग है, जो ऊँट का लकड़ी का जो भूसा है वो ऐसे करके बिछा दिया जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको थोड़ा सा गर्माहट भी मिलता है और वो जो यूरिन करता है या तो जो वो गोबर करता है वो सब रोज़ जो है उठा के बाहर फेंक देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसमें जो बेडिंग मटेरियल है वहाँ पे बिछा देते हैं। तो ये साइंटिफिक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो जैसे ये बच्चा यहाँ पे आ गया, सबसे पहले इनको 3 दिन इनको कोलेस्ट्रॉल फीडिंग किया जाएगा, क्योंकि इस बच्चे को कैसे करके दूध पीना है उसको पता नहीं है। तो बोतल में निप्पल लगा के उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल दूध है, गाय बच्चा देने के बाद जो पहला दूध होता है 3-4 दिन का, उसी को कोलेस्ट्रॉल दूध बोलते हैं। उसी दूध को इस बच्चे को पहला 3 दिन 2 टाइम पिलाया जाएगा, क्योंकि उस कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा उसमें मिनरल्स, विटामिन होते हैं। तो उससे जो बच्चा है उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाते हैं। वो 3 दिन कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कराने के बाद उनको फिर जो इनका ये मिल्क फीडर है तो इसमें फिर दूध डाल के उनको 2 टाइम जो है दूध पिलाया जाएगा। तो ऐसे करके इस शेड में इनको 2 महीना रखा जाएगा। इनको पहले महीने में जितना भी दूध पीना है इनको एडलिप दूध पिलाया जाता है। तो लगभग एक बछिया एक दिन में 6 लीटर से 8 लीटर के आसपास दूध पी जाते हैं, क्योंकि इनको 2 टाइम दूध दिया जाता है। तो सुबह 3 से 4 लीटर और शाम को 3 से 4 लीटर दूध ये लोग पी जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जितना ज़्यादा दूध पिलाएंगे उतना ही उनका जो हेल्थ है उसका ग्रोथ होगा। तो पहले जो 3 महीना है जब हम इनको मिल्क फीडिंग कराएंगे, ये 3 महीने में कम से कम उसको 50 किलो के आसपास बॉडी वेट बढ़ना चाहिए। तभी जाके ये 9 महीना में कम से कम
300 किलो के आसपास इनका बॉडी वेट होगा। तो ऐसे करके दूध पिलाया जाता है बच्चों को। 2 टाइम इनको जो है दूध पिलाया जाएगा। तो जब इनका उम्र 1 महीना हो जाएगा, 21 दिन के आसपास, तो 21 दिन के बाद यह सब बच्चे का जो सा सींग है उसमें एक डीहॉर्निंग पेस्ट आता है, तो वो पेस्ट लगा के उसका सींग बैठा दिया जाएगा। इसके बाद इस बच्चे का कभी भी सींग नहीं निकलेगा। तो 21 दिन में डीहॉर्निंग कराने के बाद इनको 1 महीना में इसी शेड में रखा जाएगा। इसके बाद इसको फिर दूसरा शेड में इसको शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पे उनका जो सा दूध का मात्रा है वो कम कर दिया जाएगा और थोड़ा थोड़ा उसको जो काफ स्टार्टर है, जो दाना है, वो भी रखा जाएगा और जो सूखा घास है वो भी रखा जाएगा। क्योंकि बच्चे को दूध के साथ साथ उसको एडिशनल न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसके वजह से उसको दाना और जो है सूखा घास भी रखा जाएगा। तो ये जितना भी बच्चिया है वो थोड़ा थोड़ा करके खाएगा और उसका जो सा पेट है, रूमेन है, वो ये दाना, ये घास, तो उसका पेट में उसका जो है एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि 3 महीने बाद इसका दूध छुड़ाना है, तो पहले 2 महीने में इनको जो दूध का मात्रा वो 6 से 8 लीटर तक जाएगा। उसके बाद फिर जब ये दाना और ये थोड़ा थोड़ा सूखा घास खाएगा तब फिर दूध का मात्रा कम किया जाएगा। यहाँ पे 2 महीना रहने के बाद ये सब बच्चे को यहाँ से फिर जो इनका लूज ग्रेजिंग का खेत है वहाँ पे शेड बना हुआ है, वहाँ पे सब बच्चे को 2 महीना बाद शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि ये बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे जो उनका मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है ये लूज ग्रेजिंग पे ऊपर ही डिपेंड है। क्योंकि ये लोग फीडिंग में जो टोटल बजट का 20% खर्चा करते हैं और हाउसिंग और मैनेजमेंट में 20% खर्चा करते हैं। तो जितना भी इनके पास गाय है उनके लिए कोई शेड नहीं है, वो खुला आसमान के नीचे जो हरा खेत है वहाँ पे ही 24 घंटा रहते हैं। सुबह 4 बजे और दोपहर को 3:30 बजे के आसपास ये दिन में 2 बार मिल्किंग कराने के लिए ये मिल्क पार्लर में आते हैं और बाकी पूरा टाइम ये लोग वो हरा खेत में ही रहते हैं। जैसे ये जो सा काफ है, ये जो शेड में है वहाँ पे देखिए ये पीने के लिए पानी रखा गया है, ये सूखा घास है, ये दाना रखा गया है और साथ के साथ 2 टाइम इनको दूध पिलाया जाता है। तो यहाँ पे 2 महीना रहेगा। 2 महीने के बाद फिर इनको जो खुला खेत है वहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाएगा। जैसे मैं बता रहा था ये कमर्शियल डेयरी फार्म पे इनके पास करीब 30 से 40 हज़ार के आसपास गाय होता है। तो सबके लिए ये लोग शेड मुहैया नहीं करा सकते हैं। इनको बचपन से ही आदत डाला जाता है कि ये जो हरा खेत है खुले आसमान के नीचे वहाँ पे ही रहने का आदत डालें। तो चाहे बारिश हो जाए, चाहे धूप निकले, चाहे गर्मी हो, उनका शरीर का इम्यूनिटी इतना है कि उनको कुछ भी नहीं होता। जैसे वो देख रहे हैं वो गाय वो मिल्क पार्लर से मिल्क करके ये 3:30 बजे के आसपास जो है मिल्किंग करके फिर जो है हरा खेत में हरा चारा खाने के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो कमर्शियल डेयरी फार्म पे ये लोग ब्रीडिंग के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, क्योंकि इनका जो दूध का प्रोडक्शन है ये पूरा साल एक जैसा रहना चाहिए। इसी वजह से वो लोग जो हाई जेनेटिक मेरिट बुल है, जेनोमिक बुल है, तो उसी का ही जो सेक्स सीमेन है उसी को ये लोग यूज़ करते हैं। तो गाय को वो लोग एक पार्टिकुलर महीने में
पार्टिकुलर सीजन में वो हीट में लाते हैं, चाहे ये नेचुरली वो हीट में आएगा या तो जीपीजी लगा के उनको हीट में लाते हैं। उसके बाद ये जो सा सेक सीमेन है जेनोमिक बुल का, हाइजेनेटिक मेरिट बुल का, उसी से ही जो जो गाय हीट में आएगा उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएगा। और जब ये बच्चा पैदा होगा, जैसे आप देख रहे हैं, ये सब बच्चा जो है बहुत ही अच्छा जेनेटिक्स लेके आए हैं। तो इस फार्म पे जो एवरेज दूध है वो हर पशु का 40 लीटर के आसपास है। तो जो गाय उसका उम्र हो जाते हैं 6-7 लैक्टेशन हो जाता है, तो उसको ये लोग ऑक्शन करके निकाल देते हैं। बहुत सारे गाय वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, उसको भी ये लोग ऑक्शन करके निकाल देते हैं। और बहुत सारे गाय बीमार की वजह से उसको भी निकालना पड़ते हैं। तो जो शॉर्ट होता है उनका एनिमल, तो उस शॉर्टेज को ये जोन सा इनका बचिया है इसी से ही उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो हर साल हजारों के संख्या में इनका नया बच्चा पैदा होता है और उसको उस हिसाब से तैयार करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये काफ मिल्क रिप्लेसर है। तो ये जो बच्चिया है इसको 2 महीना तक इसको इसी शेड में ये जो गाय का दूध है वो पिलाया गया है। अभी इनको इस शेड से हटा के जो हरा खेत में जो शेड है वहाँ पे इस बच्चे को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जब इनका 2 महीना पार हो गया, अभी इनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। दूध के बदले में ये जो सा काफ मिल्क रिप्लेसर है इसी को पिलाया जाएगा। क्योंकि ये काफ मिल्क रिप्लेसर में ये प्रोटीन 26% है, इसमें फैट 21% है। उसके अलावा मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, विटामिन ए, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B12, बायोटिन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम, डाइजेस्टेबल फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जो काफ मिल्क रिप्लेसर है इसका बेनिफिट ये है कि इसमें ये सब चीज़ इसमें है जो दूध में नहीं है। जो गाय का दूध है उसमें ये सब चीज़ नहीं है। तो बच्चे को अलग से सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये कॉपर, ये सब जो है इंजेक्शन कराना पड़ेगा या तो फिर उसको ओरली पिलाना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे जब बच्चा 2 महीना हो जाता है तब उसका जो गाय का दूध है वो नहीं पिलाते हैं, ये काफ मिल्क रिप्लेसर पिलाते हैं। तो ये 20 किलो का जैसे पैकेट है, तो इसको गर्म पानी मिला के ये 200 लीटर बन जाते हैं। और ऐसे करके जो 2 महीने का ऊपर का बच्चा है, जो ऐसे करके हरा खेत में इनको ले आके छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे 2 टाइम इनको ये काफ मिल्क रिप्लेसर पिलाया जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो काफ ग्रोअर रेशन है वो भी इनको खाने के लिए दिया जाएगा। सूखा चारा भी यहाँ पे रखा जाएगा और जो हरा चारा है वो भी वो खाना स्टार्ट करेगा। और साथ में पानी के लिए वाटर टैप है, उसमें एकदम साफ सुथरा पानी 24 घंटा यहाँ पे आते हैं। तो ये सब मैनेजमेंटल प्रैक्टिस जो साइंटिफिक है इसी को ही बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे फॉलो किया जाता है। क्योंकि ये बच्चे को अगर हम एडलीविटम उसको खाना नहीं देंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। और बचपन पे अगर उसका ग्रोथ सही तरीके से नहीं हुआ तो 9 महीने के बाद या तो 1 साल बाद उसका ग्रोथ उतना अच्छी तरह से नहीं होएगा। और साथ में
उसका जो सा परफॉर्मेंस है, दूध देने का जो उनका कैपेसिटी है, वो भी उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे ये जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल है उसी को ही फॉलो किया जाता है। अब देखिए, ये जितना भी बच्चा है, ये जितना जिसको दूध पीना है वो पी रहे हैं, इतना खुश है कि वो जो है पूंछ हिला रहे हैं। तो यही सिम्टम होता है कि ये लोग बहुत अच्छी तरह से उसको पी रहे हैं। ये आपका काब ग्रोअर, ये जो रेशन है ये है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें प्रोटीन जो है 20% है, ये ड्राई बेसिस पे है। तो इसमें जो सा इंग्रेडिएंट्स है, इसमें आपका गेहूं है, बार्ले है, सोया मिल है, एक कैनोला मिल है, कॉर्न DOGS है, लाइम फ्लोर है, सॉल्ट है, मोलासेस है, सोया मिल है, इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स है। तो ये सब चीज़, ये जो सा दाना है, तो इसमें जो है ऐड किया गया है। तो ये भी वहाँ पे रखा जाएगा। तो जितना भी बच्चा है वो 750 ग्राम से लेके 1 किलो तक एक दिन में वो खा जाता है। तो इससे उनका जो सा ग्रोथ है वो बहुत ही जो है एक्सीलेंट बढ़ता है। तो ये सब फीड और ये काप मिल्क रिप्लेसर, ये सब जो है बहुत अच्छा कंपनी का होते हैं। तो ये सब ये बड़े बड़े डेयरी फार्म पे ऐसे करके जो बच्चा है उनको खिलाया जाता है। क्योंकि जो ये बच्चा है यही ये बड़े बड़े डेयरी फार्म का जो है फ्यूचर है। तो ये अगर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, तभी जाके ये जितना भी कमर्शियल डेयरी फार्म है ये सब प्रॉफिट कमाएगा। और ये अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो ये बड़े बड़े कमर्शियल फार्म ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको सब कुछ पता है, इसीलिए ये बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म हर साल अरबों रुपया ये लोग मुनाफा कमाते हैं। तो ये देखिए, ये जो काफ है, ये देखिए बहुत पैलेटेबल होता है ये वाला दाना। तो ये देखिए कैसे करके खा रहा है। तो ये बच्चों को दिया जाता है। तो ये जो कमर्शियल डेयरी फार्म होते हैं, यहाँ पे जितना भी वर्कर है ये सब एक्सपर्ट होते हैं। ये टाइमली इनको खाना पीना देते हैं। और जो बच्चों को जो वैक्सीनेशन है या तो जो इनका डीवॉर्मिंग है, ये सब टाइम पे कराया जाता है। हमने देखा है बहुत सारे फार्मर है इंडिया में जो ये काफ मिल्क रिप्लेसर को वो मतलब चॉइस नहीं करते हैं। लेकिन ये काफ मिल्क रिप्लेसर जो है ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। क्योंकि आप अगर ये 2 से 3 महीना तक अगर दूध ही पिलाएंगे तो उनको अलग से आप ये मैग्नीशियम, ये सेलेनियम, ये कॉपर और ये जिंक, इन सब का जो है इंजेक्शन या तो ऑरली उस बच्चे को देना पड़ेगा। लेकिन काफ मिल्क रिप्लेसर में ये सब मिला हुआ है, तो आपको अलग से ये सब चीज़ ये बच्चे को देने का ज़रूरत नहीं होता है। तो बड़े बड़े डेयरी फार्म पे जब बच्चा 2 महीना हो जाता है तब उसका जो गाय का दूध है वो नहीं पिलाया जाता है। तो ये तीसरे महीने में ये काफ मिल्क रिप्लेसर पिलाया जाता है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होते हैं। और ये जो बच्चा है इसका ग्रोथ भी जो है बहुत अच्छा होते हैं। और ये जो बच्चिया है करीब 9 महीना में ये 270 से 300 किलो तक उनका बॉडी वेट आ जाते हैं। और ये टाइम पे ही ये हीट में आ जाता है।
तो जैसे आप सबको पता है, बच्चिया अगर टाइम पे हीट में आ जाएगा तो पहला हीट आपको छोड़ देना है। उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि उसका डिस्चार्ज कैसा है, उसका हीट कितना टाइम रहता है। तो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद 21 दिन बाद जब अगला हीट आएगा तो उसमें फिर उसको जो सेक्स सीमेन है जेनोमिक बुल का, तो उसी से ही उसको टाइम पे आप याई करवा देते हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े डेयरी फार्म पे जहाँ पे 30-40 हज़ार के आसपास गाय होता है, तो वहाँ पे उनको जो कंसेप्शन रेट है वो भी 50% के ऊपर ही जाता है। तो ये सब साइंटिफिक प्रोटोकॉल ये बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे यूज़ किया जाता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो बच्चा है, ये 2 से 3 महीना वाला जो बच्चा है उसको ये वाला खेत में रखा गया है। इसमें जो है ये जो सा प्लास्टिक के देख रहे हैं, इसमें ये जो काप गुरुवार रेशन है वो रखा गया है। इसमें पानी का वहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। ये सब कुछ यहाँ पे है। तो ये सब प्रोटोकॉल ये बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे यूज़ किया जाता है। तो जो छोटा छोटा पशुपालक है, तो हम लोग भी अगर ये जो प्रोटोकॉल बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे यूज़ करते हैं, वही प्रोटोकॉल अगर हम लोग भी यूज़ करेंगे तो उम्मीद है हम लोग भी मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि ये देखा जाता है कि बहुत सारे डेयरी फार्म वो स्टार्ट तो करते हैं, 1-2 साल में वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये डेयरी फार्मिंग चलाने का नॉलेज नहीं है। उनको साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल है उन सब का उनके पास कोई तजुर्बा नहीं होते हैं, इस वजह से बंद हो जाते हैं। जैसे देखिए ये सब 2 से 3 महीने का बच्चा है। यहाँ पे पानी के लिए जो है वाटर टैप है, वहाँ पे दाना रखने के लिए उसमें दाना रखा गया है, और ये इनको जो कार्ब मिल्क रिप्लेसर है ये लोग पी रहे हैं। तो ये सुबह को आते हैं और शाम को आते हैं, 2 टाइम आते हैं। और जैसे ही 3 महीना इनका पूरा हो जाएगा तब इनका दूध टोटली बंद किया जाएगा। ये पूरा बच्चा तब ये हरा घास, ये सूखा घास और जो दाना है उसी के ऊपर ही वो उसका फीडिंग जो है निर्भर करेगा। ये शेड है खेत में, तो इसी शेड में ये 1 महीना रहेगा। जैसे ही इनका उम्र 3 महीना हो जाएगा, इनको फिर इस शेड से फिर दूसरा जो एग्रीकल्चर का खेत है उनका, वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। जहाँ पे कोई शेड नहीं है वहाँ पे खुला आसमान के नीचे वो रहते हैं। तो ये जो बच्चा है जिसको दूध पीना नहीं आते हैं, जो अटेंडेंट है, वो बहुत मेहनत करके इनको जो है निप्पल में ये मुंह लगा के उनका आदत डालते हैं। एक बार अगर ये बच्चा दूध पीना सीख जाते हैं, उसके बाद उसको दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं होते हैं। वो दोनों टाइम पेट भर के वो दूध पी लेते हैं। तो इस वीडियो में आप देखे हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो बड़े बड़े डेयरी फार्म पे यूज़ किया जाता है, इसमें आपका देखिए ये जो है दाना है, ये काप स्टार्टर है, गुरुवार स्टार्टर इसमें रखा गया है। और उसमें जो पानी का वो है, और इसमें ये सूखा ये इसमें भी आपका जो है वो दाना रखा गया है। तो ये सब बच्चा दूध पीने के बाद वो लोग बैठते हैं। बैठने के बाद वो थोड़ा थोड़ा हरा घास खाते हैं, थोड़ा थोड़ा दाना खाते हैं। तो 24 घंटा ये लोग ऐसे खेत में ही रहते हैं। तो उनको ऐसे करके आदत डाला जाते हैं कि इनको पूरा जिंदगी ऐसे करके खुला आसमान के नीचे ही रहना होता है। तो इस वीडियो में आप ये देखे हैं कि बड़े बड़े कमर्शियल, ये देखिए बच्चा लोग कैसे करके दौड़ रहे हैं। तो उससे उनका बॉडी का डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, ग्रोथ उनका बहुत फास्ट होते हैं।
लेकिन हम इंडिया में बच्चों को एक छोटा सा कमरे के अंदर बांध के रखते हैं तो उनका ग्रोथ उतना नहीं होता है। धन्यवाद।